अपन तो गृहस्थी हैं, भगवान का भजन करते करते अपने घर का काम करो, सबको संभालो, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीले सबके साथ रहो। जब मौका मिल जाए तब भगवान का नाम लो। रात्रि को सोने के समय पर पलंग पर पड़े हो, उस समय पर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। सवेरे उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसके बोलने का फल क्या होता है ये शिव महापुराण में लिखा। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तप साधना में डूबे हुए थे। तप साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तो तप साधना में डूबे हुए हैं, मैं कहाँ जाऊं। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस समय पर मृत्यु लोक में चली गई। मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठ गई। अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह जहां बैठकर भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब हम सीहोर जब कथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो जहां पर आप व्यासपीठ बनाएं वहां व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, पर एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फल प्राप्त होगा। वो मिलता है। शिव कथा कह रही है, लक्ष्मी जी जाकर बैठ गई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तब करना प्रारंभ करा। अब तब लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शास्त्र रीति पहले भी कथा में कहा है, जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा, स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय।
स्त्री पुरुष के बोलने का भी था। गोली खाने का तरीका होता है। बोलो जी जी हाँ, सही है कि गलत है? इंजेक्शन को पिया जाता है कि लगवाया जाता है? जम के तो बोलो, जम के। गोली को लगवाई जाती है कि खाई जाती है? खाई जाती है। और वो शीशी आती है दवाई की, उसको पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता है। सब दवाई का अलग अलग अंतर है। गोली को खाना है, इंजेक्शन को लगवाना है, और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती है हम शंकर के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का इतना जाप करते, बाबा सुनता नहीं है। तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका, कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गुलिक जाए। ऐसी दवाई का तरीका है, उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, यहां से चालू कर कर जब चालू करती है तो शिव सुनता है। और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं जप। लक्ष्मी जी ने जाप करना प्रारंभ करा। अब माता लक्ष्मी ने जाप करना प्रारंभ करा। जपते जपते भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए, नारायण के नेत्र। कुबेर का ध्यान गया माता लक्ष्मी पर। लक्ष्मी जी कहीं मेरा कुबेर का खजाना तो वापस नहीं लेना चाहती? टेंशन है। सारे देवताओं को भय रहता है। इंद्र को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, कुबेर को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, गरुण वरुण को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनको सिंहासन का भय नहीं है। क्यों? जिसको चाहिए कैलाश पे आजा, बैठ जा। यहाँ सिंहासन है ही नहीं, यहाँ सिंहासन है। हमारे इतने सालों से हम कथा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है ये जलगांव की, जिसमें कोई सामने सिंहासन नहीं है किसी को बैठने के। यहाँ माननीय पालक मंत्री जी भी बैठे हैं, तो वो भी नीचे बैठे हैं। यहाँ के आमदार खासदार भी अगर आए हो तो वो जमीन पर ही बैठे होंगे। यहाँ का कोई अधीक्षक भी आया हो, ये शिव भक्ति कहते हैं इसको, इसको शंकर की भक्ति, जिसको शिव महापुराण की कथा। अभी माध्यम से हमारे